एक बार रोहित नाम का एक लड़का गांव में रहता था। एक सुबह वह घूमने नदी के किनारे गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक सारस चल नहीं पा रहा था। ध्यान से देखने पर रोहित को सारस की चोट दिखाई दी। उसने सारस को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की, हल्दी लगाई और खाना खिलाया। कुछ दिनों में सारस ठीक हो गया और रोहित के साथ खेलने और घूमने लगा। उनकी दोस्ती आसपास के गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। रोहित और सारस ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताना शुरू किया। दोनों एक साथ खाना खाते और एक साथ खेलते थे। रोज सुबह साथ में दौड़ने जाते और सारस रोहित के ऊपर उड़ता। रोहित के लिए सारस एक खास दोस्त बन गया था। धीरे धीरे रोहित की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक ने वन विभाग को झूठी शिकायत करी कि रोहित सारस को कष्ट पहुंचाता है। वन विभाग के लोग रोहित के घर गए और सारस को अपने साथ ले जाने को कहा। रोहित ये बात सुनकर बोलता है, मैं इसको क्यों मारूंगा? मुझे तो ये घायल हुआ मिला था। मैंने तो इसका इलाज किया है और मैं कहीं भी जाऊं ये मेरे साथ जाता है तो मैंने इसको कहाँ कैद किया है। वन विभाग वालों ने कहा, आस पास वालों ने ऐसा करते हुए देखा है और वैसे भी वन विभाग इस बात की इजाजत किसी को नहीं देता कि वो किसी पक्षी को घर पर रखे, इसलिए हमें इसको लेके जाना होगा। इससे रोहित बहुत दुखी हुआ। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। मां के समझाने पर भी उसे फर्क नहीं पड़ा। सारस भी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में खाना नहीं खाता था और उसकी सेहत खराब हो गई। कुछ समय बाद वन विभाग के अधिकारी ने रोहित को बुलवाया। उन्होंने उसे सारस से मिलने के लिए कहा। रोहित खुशी से वन विभाग गया और सारस से मिला। सारस भी रोहित को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों एक साथ खाना खाकर खुशियों के पल बिताने लगे। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि रोहित, तुम कभी भी सारस से मिलने आ सकते हो। रोहित को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। अब रोहित समय समय पर सारस से मिलने जाता रहता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि पक्षी और जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, इसलिए हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत सी चीजों के लिए हम पर निर्भर रहते हैं। इस तरह की और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल की वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।